क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज का। फाइनली हमारा ग्राफ वाला चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इसके अंदर उन्होंने कहा हुआ कि आर टेलीविजन मैन्युफैक्चर कंपनी मेक्स 40 इंचेस एलईडीज। irrelevant information. The cost of manufacturing X LEDs is C of X. तो X बेसिकली आपके पास तादाद है कि कितने LEDs बन रहे हैं। C of X आपके पास है 60,000 प्लस 250X, ये फंक्शन है। इसके ज़रिए आप कॉस्ट निकाल लेंगे। एंड द रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग X LEDs इज़ RX। तो 1200 X जो आपके पास है उसके अंदर आप X की वैल्यू पुट करके उसका रेवेन्यू देखेंगे। Find the break-even point, find profit or loss when 100 LEDs are sold. Identify the break-even point graphically. तो पहले हम क्या कर सकते हैं, पहले हम ग्राफ वाला फ़िलहाल साइड पे रख के हम सिर्फ इसका ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हम इसका प्रॉफिट लॉस निकालेंगे 100 LEDs की सेलिंग पे, जब 100 LEDs सोल्ड आउट हो चुके होंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जब आपकी कॉस्ट जो होती है वो रेवेन्यू के बराबर हो जाए। जितना आप लगा रहे हैं उतना आपको वापस मिल रहा है, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो सी ऑफ एक्स यानी कि कॉस्ट जो है वो आपकी बराबर हो रही है रेवेन्यू जनरेट जितना हो रहा है उसके बराबर। तो यानी कि सी ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू आर ऑफ एक्स। और यहाँ से आपके पास 60,000 प्लस 250x मस्ट बी इक्वल टू रेवेन्यू जो कि आपके पास है 1200x। आगे सिंपल सी मैथ है, सब्ट्रैक्ट किया 950x है और बाद में इसको इधर आके डिवाइड करवा दिया। ये मैंने इनकी साइड्स को स्वैप किया, बिल्कुल किया जा सकता। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 950, 63.16। और इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देंगे, बल्कि राउंड ऑफ चलें कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 64, 63 इतनी एलईडीज बिकेंगी तो जाके आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि अगर 100 एलईडीज बेची जाती हैं तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये बेसिकली एक्स है आपके पास, तो 100। तो आपने दोनों वैल्यूज़ के अंदर 100 पुट करके देखना है। कॉस्ट देखें, 60,000 प्लस 250 एक्स था आपके पास। तो ये आपके पास कॉस्ट आ रही है। अब आप इसका रेवेन्यू भी चेक कर सकते हैं तो हमें पता चलेगा। तो जब 100 एलईडीज बिक गई तब क्या होगा। 1,20,000। तो जो कॉस्ट लग रही है वो कम है, रेवेन्यू आपका ज़्यादा जनरेट हो रहा है। तो क्या हुआ आपके पास, कॉस्ट कम लगा रहे हैं, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं कितना हो रहा है।
रेवेन्यू में से कॉस्ट। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। तो ये आपका आंसर है, ऊपर वाले आंसर्स नहीं थे, तो ये आपका आंसर है जो आपने प्रॉफिट निकालने के लिए उन्होंने कहा हुआ था। अब आ जाते हैं अपने ग्राफिकल जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। अब उन्होंने कहा हुआ कि अब आइडेंटिफाई करें ब्रेक इवन पॉइंट ग्राफिकली। तो इसके लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो मैं पॉइंट्स कुछ ऐसे ले रहा हूँ कि मैं इवन नंबर में जा रहा हूँ, 20, 40, 60, 80। अब उस हिसाब से आपने इसकी कॉस्ट प्राइस निकालते रहना। तो देख लेते हैं, 60,000 प्लस 250x, पहले 20 रखते हैं, तो इसकी तरफ 65K हो जाएगा। मैं 1000 है, इतनी जगह नहीं है, तो मैं इसको तभी के में लिख रहा हूँ। उसके बाद 40, 70K, उसके बाद 60, तो 75। अब क्योंकि ये लीनियर ग्राफ्स होते हैं ना, तो आपको यहीं से आइडिया हो रहा है कि ये किस तरह का इसमें इंक्रीमेंट आ रहा है। तो ये 5-5 हज़ार बढ़ रहे हैं। तो सिंपली इसको फिर अगला 80K हो जाएगा, फिर अगला 85 और 90K, 95K, 100K, 105K। और अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आखिरी वैल्यू बेशक पुट करके चेक कर लेते हैं, 180 को, तो 105K। अब इसी तरह रेवेन्यू बड़ा आसान है, उसमें 12x आ रहा है। तो इसकी जगह, इस x की जगह पे आपने बारी बारी वैल्यू पुट करनी है। तो 1200 मल्टीप्लाई बाई 20, जो कि आपकी x की वैल्यू है, तो 24K, फिर 48K, 72K। तो इसमें अब क्या हो रहा है, इसमें आपका 24 का टेबल चल रहा है, 96K, 120K, 144K, 168K, उसके बाद 160 पुट करेंगे तो 192K, और अगर आप इसको 180 पुट करेंगे तो आपके पास 216K। ये मैंने इसका कलर इसलिए चेंज किया क्योंकि मैंने नीचे ग्राफ डिफरेंट कलर से बनाना, तो आपको आसानी होगी। यही चीज़ इधर भी लिख लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 एंड 180। मैं थोड़ा सा ग्राफ और इसका ऊपर का स्ट्रक्चर इसलिए बना देता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो। अब यहाँ आपकी वैल्यू 65,000 से स्टार्ट हो के ऑलमोस्ट 216,000 तक जा रही है, यानी कि 2 लाख तक, 2.25 लाख के करीब। तो इसको हम इस तरह बनाएंगे कि हम इसकी वैल्यूज़ को इवन रखेंगे और 20,000 पे कर देंगे। 20K, 40K, 60K, 80K, 100K। अब कुछ वैल्यूज़ इसमें मेरे ख्याल में कवर नहीं होंगी, लेकिन उसकी खैर, इतना ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने बनाना है तो इसको ऑलमोस्ट डबल आपको बनाना पड़ेगा और 200K तक जाएगा।
200K भी नहीं बल्कि 220K तक जाएगा, डबल डबल इवन प्लस 20K का इंक्रीमेंट। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें कॉस्ट प्राइस का बना रहा हूँ। 20 पे 65, 40 पे 70, अब आप लगा सकते हैं इसमें लाइन। पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट ले लें, उसके बाद फिर जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता पेपर के दौरान कि आप इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, और मेरे ख्याल में इसकी मार्क्स भी इतने ज़्यादा नहीं होते। तो ये आपके पास बहुत ही फ्लैट सी लाइन आएगी, बहुत ज़्यादा इसकी स्लोप नहीं होगी, छोटी सी स्लोप है इसकी। उसके बाद अगले पे चलें। 24K है पहले 20 पे, तो 24K तकरीबन अगर यहाँ 30 है तो तकरीबन यहाँ 24K होगा। 40 के ऊपर 48 है। अगर यहाँ 40 है और यहाँ 50 है तो तकरीबन यहाँ कर देते हैं। 60 पे 70, इसका आखिरी पॉइंट ले लेते हैं। आखिरी यहाँ आ नहीं रहा, तो इस रेंज में कौन सा आ रहा है? 96 आ रहा है। 80 पे 96 है। ये 80 जा रहा है, ये आपका 90 है, तो 96 तकरीबन यहाँ कहीं होगा। इसको तो ये आप कह सकते हैं कि ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, जहाँ ये दोनों मैच कर रही हैं वैल्यूज़। ये तकरीबन, और क्योंकि हम पहले ये निकाल चुके हैं, ऊपर किधर गया, इधर 63.16, तो ये यहाँ आप इसको लिखते हैं। तो आपने ग्राफिकली शो कर दिया, इतना ही मकसद था, इसके अलावा नहीं। क्योंकि इसमें आपको उन्होंने पूरा ग्राफ प्लॉट करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा है आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट ग्राफिकली। क्योंकि ये ग्राफ तो बहुत ऊपर की तरफ जाएगा, हमारा मकसद है जहाँ वो क्रॉस कर रहे हैं उतना शो करवाना। बाकी जो इस साइड पे जा रहा है ये इररेलेवेंट है, ये आपस में वैसे ही ये आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाएंगे, और इसकी जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा है। जिसकी स्लोप ज़्यादा होती है उसको संभालना मुश्किल होता है ग्राफ पेपर पर, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा तेज़ी से शूट करेगी, तो आपकी ग्राफ पेपर का जो वर्टिकल टॉप वर्टिकल एरिया है वो बहुत ज़्यादा लेगा। तो यही है आपका क्वेश्चन।